हाँ बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। उसका मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको दिया था। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज रखेंगे। यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स एक्टिव होगा यूनिट चार्ज पर, ठीक है ना, वही इलेक्ट्रिक फोर्स उस पॉइंट पर क्या बोलेंगे, उसको इंटेंसिटी। अब जैसे मान लो कहीं पर यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। अच्छा, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे शो करते हैं? अब जैसे मान लो कोई पतला सा सीट है, उस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से क्या रहेगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब ऐसे ही मान लो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अच्छा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्मली है और इसकी इंटेंसिटी कितना है, E, ठीक है ना। अब दिमाग पे रखिएगा कि हर जगह इंटेंसिटी इसकी क्या है, इक्वल, ठीक है। यहां भी यहां भी हर जगह E। अब हेडिंग पे अपने आइए, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके इंटेंसिटी कितना है, E। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज पार्टिकल रखा है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस। सपोज ये प्लस क्यू चार्ज। अब आपके दिमाग पे होना चाहिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां हमने जनरेट किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी न किसी चार्ज से ही जनरेट होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज से जनरेट हुआ होगा उसका पॉजिटिव किधर होगा, इधर। तभी अवे फ्रॉम क्या होता है, पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। अब अच्छा, अगर कोई चार्ज नहीं रहे, बिना चार्ज के ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है क्या? नहीं। तो अगर हमने केवल बोला इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पे किसी चार्ज का एक्सप्रेशन तो नहीं है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज से जनरेट हुआ होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इंटेंसिटी E है, ये यूनिफॉर्मली माना गया है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का उस साइड में है, तो निश्चित है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज से डेवलप हुआ होगा उस चार्ज का या तो इधर पॉजिटिव होगा या तो इधर नेगेटिव होगा, इसीलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। तो इस पर एक फोर्स एक्टिव होगा। कैसे एक्टिव होगा हम समझ सकते हैं। ये जिस चार्ज से जनरेट हुआ है उसका प्लस इधर रहा होगा या माइनस इधर रहा होगा, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स लगाएगा, या ये माइनस इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो चाहे इससे कॉन्सेप्ट पकड़ो चाहे इससे कॉन्सेप्ट पकड़ो। अब देखो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल्स करेगा। रिपेल जब करेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा। या तो ऐसे बोलिए, ध्यान रखिएगा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सारा काम इस पर, बल्कि एक पॉइंट बोलना था हमको, हम लोग इसमें जितना भी वेक्टर क्वांटिटी पड़ेगी और वेक्टर क्वांटिटी का चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे जैसे जैसे वेक्टर में करते हैं काम वैसे से करेंगे। बल्कि जब ये मैं चैप्टर फिनिश करूंगा तो चाहे इंटेंसिटी हो चाहे मोमेंट हो चाहे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे फोर्स हो, कैसे वेक्टर के सहायता से हम लोग करते हैं उसको मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, तो देखो ये पॉजिटिव इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर रिपल्सन फोर्स लगाएगा तो रिपल्सन फोर्स इधर जाएगा। या तो ऐसे समझो, या तो ये माइनस, भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है तो इधर माइनस होगा। ये इसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, या तो इधर नेगेटिव मानेंगे दिमाग में या तो इधर पॉजिटिव। तो अब ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा। तो या तो इससे समझो या तो इससे समझो। अब इस पर एक फार्मूला दे दीजिए दिमाग पे अपने, किसी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है
इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर कोई प्लस चार्ज है, पॉजिटिव है, तो इस पर जो भी फोर्स लगेगा ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक। या अगर कोई माइनस चार्ज है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई माइनस चार्ज रखा गया है, अब इस पर फोर्स किधर होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है जिसके कारण वो प्लस इधर होगा चाहे माइनस इधर होगा, इधर प्लस है तो प्लस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब इस पर इस डायरेक्शन रहेगा, या इससे भी पढ़ सकते हो माइनस, इधर माइनस है तो ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर चाहे इससे पकड़ लो चाहे इससे पकड़ लो। तो आप एक रूल दे दीजिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल है किसी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो पॉजिटिव चार्ज अगर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स एक्टिव होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग वैल्यू, इसको ऐसे बोल सकते हो, अगर कोई प्रोटॉन है, सपोज किसी प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है तो उस पर जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माना गया है, मीन्स कि हर जगह इसकी इंटेंसिटी क्या है आपका, ई। अब दिमाग में रखिए वही कॉन्सेप्ट में, क्या इंटेंसिटी क्या होता है, यूनिट चार्ज पर एक्टिव फोर्स, ठीक है ना। एक यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स एक्टिव होगा उसे क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। इसको इंटेंसिटी माना गया। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज पर कितना फोर्स होगा, अब इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे इलेक्ट्रिक या वही हर जगह का इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी ई है तो आप बोल सकते हो कि सिंस यूनिट, अब चूंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसका ई है तो पिछले वीडियो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, इंटेंसिटी ई है मींस क्या हुआ, यूनिट चार्ज पर एक्टिव फोर्स कितना है, ई। सिंस यूनिट चार्ज पर ई देन ये आपका क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज पर क्यू इंटू ई। तो अब ये यूनिट चार्ज पर आपका यूनिट चार्ज चूंकि इंटेंसिटी ई माना गया है तो यूनिट, इसका मतलब कि यूनिट चार्ज पर फोर्स ई है, देन क्यू चार्ज पर क्यू, यही आपका क्या हो जाएगा, एफ ई का। तो आप बोल सकते हो देखो एफ ई का वैल्यू तो क्यू ही होगा, लेकिन इस अगर एक प्लस है तो ये एफ ई का वैल्यू जो आपका रहेगा क्यू ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। अगर माइनस चार्ज है तो इसको एफ ई इस पर वही रहेगा क्यू इंटू ई। कहने का मतलब ये कि कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी ई है तो उस पर उसके भीतर कोई भी चार्ज रखा गया है, ठीक है ना। तो चार्ज पर कितना फोर्स होगा, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर क्यू चार्ज रखा गया है तो चार्ज का उसकी इंटेंसिटी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका फोर्स, ठीक, ओके। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो फोर्स हो गया। अच्छा, अब ये भी इसमें है, देखो अगर मान लो इसको ये मोशन के लिए फ्री है, इसको फ्री कर दिया जाएगा, तो अगर प्लस चार्ज है तो ये किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये फोर्स है ना। अगर माइनस चार्ज है तो ये किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो अब ये चार्ज पर आपका फोर्स एक्टिव है तो ये फोर्स इस चार्ज में क्या करेगा, एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इस फोर्स से एक्सेलरेशन होगा और उस एक्सेलरेशन से इसकी वेलोसिटी क्या होगा, आगे बढ़ती जाएगी। ये सब कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट, ठीक। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये फार्मूले का ध्यान रखना बेटा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी इंटेंसिटी ई है में अगर क्यू चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स कितना होगा, जो चार्ज रखा है वो चार्ज का इंटेंसिटी का मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग करने जा रहे हैं कि कोई एक पॉइंट चार्ज सपोज प्लस क्यू, ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो क्यू चार्ज है, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। ये जो क्यू चार्ज है ये जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ वो नहीं है,
ये तो बल्कि आप इसको मिटा सकते हो, इसको हटा दीजिए, ये समझने के लिए है आप, बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया है। अपने दिमाग में रखिए कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज से क्रिएट हुआ है या तो इधर प्लस होगा, प्लस से अवे जाएगा, तो अवे फ्रॉम प्लस टुवर्ड्स, या तो इधर प्लस दिमाग में रखिए या तो इधर माइनस रखिए। माइनस रहेगा तो ये प्लस अट्रैक्ट करेगा, या अगर ये प्लस अगर प्लस माना तो प्लस प्लस अट्रैक्ट, हर एक्शन में फोर्स उधर ही जाएगा। अब क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, अब इस पॉइंट चार्ज के कारण पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है चारों तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर एक कोई पॉइंट P, इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है ना। ये पॉइंट चार्ज क्यों है, ठीक है ना, इसी के इस पॉजिटिव चार्ज क्यू कार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। यहां से माना हमने सपोज कि r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P, इस पॉइंट P पर आपको इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है ना। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट वही दिमाग में रखेगा, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या कॉन्सेप्ट है, यूनिट चार्ज यहां पर रखेंगे, उस यूनिट चार्ज पर ये चार्ज फोर्स लगाएगा, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, तो यूनिट चार्ज पर ये चार्ज इतना फोर्स लगाएगा, वही फोर्स इस पॉइंट पर क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी कहलाएगा। अब सवाल इस बात का है कि हमको जो इंटेंसिटी निकालना है, इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर पॉइंट P पर निकालना है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे एक यूनिट चार्ज रखेंगे, तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, अब यूनिट चार्ज रखेंगे तो इसके कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, तो हम इसके कारण कैसे कर सकते हैं, इसलिए लॉजिक तो वही रहेगा, यहाँ पे यूनिट चार्ज न लेंगे, फिर से वही जो पिछले बार बताया था, क्या लेंगे, टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज क्या है, जिसका वैल्यू बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हो आप, मिनिमम, ठीक है ना, वही आपका टेस्टिंग चार्ज है। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पर एक टेस्टिंग चार्ज क्यू होगा, चाहे अब यहाँ पे चाहे प्लस चाहे माइनस कोई भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करना रहेगा तो उसमें टेस्टिंग चार्ज हम लोग सिर्फ पॉजिटिव ही ले सकते हैं, जिस पाथ से मूव करेगा वही पाथ कराता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन बाकी के लिए टेस्टिंग चार्ज आप प्लस लो चाहे माइनस। तो सपोज हम लोग प्लस ले लें, ठीक है। अब तो ये चार्ज, इस चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा, उसका वैल्यू कितना होगा, F इक्वल कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन R²। तो आप बोल सकते हो इस चार्ज के ऊपर, अच्छा एक चीज बताना मैं भूल गया था, कूलॉम्स लॉ में जो दो चार्ज के बीच फोर्स एक्टिव होता है, जैसे ये फोर्स आ गया ना, तो ये चार्ज इतना फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, रिपल्सन, ठीक है ना, और इतना ही फोर्स ये चार्ज भी इसके ऊपर भी लगाएगा, ठीक है। जैसे हमने बोला सपोज कि इसका वैल्यू 10 आता है, इसका वैल्यू क्या आता है, 10 न्यूटन आता है, तो जो ये क्यू चार्ज है, Q0 चार्ज के ऊपर 10 न्यूटन का बल लगाएगा, और ये Q0 चार्ज भी इस Q चार्ज के ऊपर भी 10 न्यूटन का बल लगाएगा, ठीक है ना। अगर हम बोले कि ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है और ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, दोनों का रेशियो क्या होगा, जो ये लगाया वही ये लगाया, तो 1:1 ही बोलेंगे, ठीक है। इस पर हम मिलकर भी देंगे आपको। चलो फिर आप टॉपिक पे आओ, तो ये प्लस क्यू चार्ज, ये Q0 चार्ज पर इतना फोर्स लगाएगा। अच्छा, अब आपको चाहिए क्या यहाँ पर इंटेंसिटी, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगा, इस पॉइंट पर यूनिट चार्ज अगर हम रखेंगे तो यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स एक्टिव होगा वो इस पॉइंट पर क्या कराएगा, इंटेंसिटी। तो ठीक है, सिंस ये Q0 चार्ज पर ये फोर्स है ना, सिंस Q0 चार्ज पर फोर्स कितना है, कांस्टेंट K Q0 अपॉन R²। Q0 चार्ज पर ये फोर्स आया है, देन यूनिट चार्ज के लिए तो कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन R²। अब पूरे के अपॉन क्या कर देंगे, Q0। ये फोर्स कहाँ का है, यूनिट चार्ज के लिए। तो अब जो यूनिट चार्ज पर फोर्स आएगा वही इस पॉइंट पर क्या कराएगा, इंटेंसिटी का, ठीक है।
तो ये आपका Q0 टेंसिल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वल टू कांस्टेंट के Q अपॉन आर स्क्वायर। कांस्टेंट के पता है, इसका वैल्यू रख दो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला आपके जुबान पर होना चाहिए, आगे बहुत यूज होगा। ये किस चीज का फार्मूला है? कोई पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगा? ये कांस्टेंट के जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चार्ज अपॉन डिस्टेंस का, ठीक है। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटीज है। हम लोग जितने भी वेक्टर क्वांटिटी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे फोर्स हो, सबको एक साथ लास्ट में सबका रिजल्ट कैसे निकालते हैं उसको किया जाए, ठीक है। दैट्स ऑल।